तो अब हमने जो है अपडेट के लिए फंक्शन बनाना है, अपडेट करना है यूज़र को। तो बहुत ही सिंपल मेथड है दोस्तों। सबसे पहले मुझे क्या करना है कि मेरा अपडेट का जो मॉडल है उसको इस रो के अंदर लाना है। तो मैं आपको दिखाता हूँ कैसे लाना है। ये वाला मॉडल है, ये नीचे तो JQuery वगैरह पड़ी हुई है। ये वाला सारे के सारा मॉडल मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ और इसको उस रो के अंदर लाना है। वो रो कहाँ पे है? ये वाली रो है, फॉर ईच के अंदर आपने लाना है इसको। तो ये फॉर ईच के अंदर मैं इसको ले आया। इसको ओपन करते हैं। अब इसकी आईडी को हमने डायनामिक बनाना है। ये मॉडल अपडेट है और इसके साथ हम यूज़र की आईडी इसको लगा देंगे। यहाँ पे मैं डबल ये ब्रेसेस और यहाँ पे मैं इसको क्या करूँगा कि यूज़र और उसकी आईडी, क्योंकि हर मॉडल की आईडी जो है वो डिफरेंट हो जाएगी। तो अब ये आईडी हम बटन को देंगे, अपडेट वाले बटन को। ये मॉडल अपडेट और इसको हम ये आईडी देंगे। इसी तरह हम ये वाली आईडी इसके साथ कैनकेटिनेट कर देंगे। हर मॉडल डिफरेंट आईडी के साथ होगा। जब हम अपडेट के बटन पे क्लिक करेंगे तो वो मॉडल जो है वो शो हो जाएगा दोस्तों। अब ये करने के बाद हमें क्या करना है कि हमें अपनी वैल्यूज शो करवानी है। जिस तरह ये मोबाइल और नेम था, तो हमें जिस तरह ऐड में हमने फॉर्म बनाया था इसी तरह हम इसका भी हमने फॉर्म बनाना है। तो फॉर्म बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, मुझे ये वाला फॉर्म का मेथड कॉपी करने पड़ेगा और कंटेंट से पहले और फूटर के बाद ये हमें पुट करना होगा। ये कंटेंट है और इस फॉर्म को क्लोज कहाँ पे करना है? ये फूटर के बाद। और बटन को हमने किया था अपडेट, ये अपडेट हो गया, टाइप सबमिट हो गई इसकी। और अब ये फॉर्म कहाँ पे सबमिट होगा अपडेट वाला? ये अपडेट के मेथड पे, अपडेट के फंक्शन पे जाके पुट होगा। अब ये सब कुछ करने के बाद ये हो गया। नेम हमने रख लिए थे, पिछली वीडियोस में भी में ही रख लिए थे नेम हमने। तो अब आपने क्या करना है दोस्तों कि यहाँ से जो अपडेट का बटन है जो यहाँ पे आपको शो हो रहा है ये वाला, इसके ऊपर एक और डाटा टॉगल लगा हुआ है, वो है टूल टिप का। ये आपने यहाँ से ख़त्म कर देना है। अब जो है ये करने के बाद दोस्तों आपने इस मॉडल के अंदर डाटा शो भी करवाना है। तो वो शो कैसे करवाना है मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे ये नेम ठीक है, उसके बाद इसकी वैल्यू जो है वो शो करवानी है। जो हमें डेटाबेस से वैल्यू मिल रही है वो वाली वैल्यू शो करवानी है। तो वो कैसे शो होगी? यहाँ पे यूज़र, इसी यूज़र की जो वैल्यू होगी नेम की वो शो करवा दी। अब इसी तरह जो है हमें मोबाइल नंबर भी शो करवाना है, वैल्यू और यूज़र और यहाँ पे मोबाइल। अब चेक करते हैं कि क्या ये सब कुछ हो रहा है या नहीं। ये मोहम्मद यूसुफ आ रहा है, ये अली आ रहा है, यानी कि काम परफेक्टली हो रहा है। अगर मैं अपडेट के ऊपर क्लिक करता हूँ तो कोई भी फंक्शन परफॉर्म नहीं हुआ, क्योंकि अभी तक हमने ये वाला जो काम है ये कंप्लीट नहीं किया। ये अपडेट के ऊपर जाएगा और मैंने आपको बताया था कि आपने ये अपडेट के बटन से ये डिसमिस वाला फंक्शन ज़रूर हटाना है, वरना फॉर्म सबमिट नहीं होगा। ये आपने डिसमिस का फंक्शन हटा देना है। तो अब जो है फॉर्म जो है वो सब सक्सेसफुली जो है सबमिट हो जाएगा। लेकिन अभी तक हमने अपडेट का फंक्शन बनाया नहीं है तो वो नॉट फाउंड कहेगा, तो इसका हक बनता है ये कहना। अब जाते हैं, हमें सिंपल क्या करना है कि सबसे पहले वेब डॉट PHP पे जाना है और यहाँ पे अपडेट का फंक्शन जो है वो बनाना है, अपडेट रजिस्टर करवाना है, सॉरी। और ये फंक्शन हमने जो है वहाँ पे बनाना है। कहाँ पे भला? अपने यूज़र कंट्रोलर में। जिस तरह हमने ऐड का फंक्शन बनाया है सेम इसी तरह हमने जो है ये वाला फंक्शन बनाना है। ये हो गया। अब इसका नेम चेंज कर देते हैं क्योंकि मैंने कॉपी पेस्ट किया है। तो यहाँ पे मैं कहता हूँ अपडेट, यही चीज़ें रिक्वायर्ड होंगी। ये यूज़र अब न्यू यूज़र नहीं बनेगा, यहाँ पे पुराने वाले यूज़र। दोस्तों आपने ये ऊपर इंपोर्ट करना है। ये यूज़र अगर एरर दे
तो ये वाली चीज़ आपने इंपोर्ट करनी है, तो फिर आप इसका मॉडल जो है वो यूज़ कर पाएंगे। अच्छा, यूज़र, इसको करो फाइंड, ये इसने फाइंड कर लिया। और कौन सा यूज़र, अब हमें यहाँ पे ना अपडेट के फंक्शन पे एक आईडी भी चाहिए, तो वो हम जो है यहाँ पे सबसे पहले तो इसे कहते हैं कि एक हमें आईडी चाहिए, रिक्वायर्ड है। ये चीज़ क्या है, रिक्वायर्ड है। यहाँ पे मैं कहता हूँ कि आईडी जो है ये रिक्वायर्ड है। उसके बाद हम ब्लेड पे आके हम क्या करते हैं, जिस तरह ये नेम है ना, इनपुट हमने दी हुई है ये नेम वाली, किधर गया यार, यहाँ पे ये ऐड वाला, ये अपडेट वाला है। अब यहाँ पे हमने ये इनपुट यहाँ पे भेज रहे हैं, इसी तरह हम आईडी भी भेज देंगे, और लेकिन वो हम फॉर्म के ऊपर शो नहीं करवाएंगे, उसको हिडन कर देंगे। यहाँ पे मैं कहता हूँ और ऊपर बता भी देता हूँ, हिडन आईडी फील्ड, इसको कमेंट्स में डाल दें ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो। ये हमने कमेंट सेक्शन में डाल दिया, तो इस बड़वे ने इसको क्या कर दिया है, इतना दूर क्यों पुट किया। ये हो गया। अब इस आईडी को हम क्या कहते हैं कि विजिबिलिटी जो है ना इसकी, स्टाइल विजिबिलिटी जो है इसकी वो हिडन कर देते हैं। अब ये वहां पे शो नहीं होगी, लेकिन इसका हम आईडी नेम रख देते हैं आईडी। और इसके अंदर आईडी किसकी जाएगी, जिस तरह नेम सेम यूजर का जा रहा है, इसी तरह आईडी भी उसी यूजर की ही जाएगी। अब ये सब कुछ होने के बाद चेक करते हैं कि कोई एरर तो नहीं है। ये कह रहा है अनएक्सपेक्टेड, तो ये कहाँ पे एरर है, हाँ यूजर कंट्रोलर पे है, इधर हम चेक कर लेते हैं। अब रिक्वेस्ट से जो आईडी आएगी ना, क्योंकि हमने हिडन फील्ड में रिक्वेस्ट भेजी है, वो वाली आईडी जहाँ पे इसको मिलेगी ये उसको अपडेट करेगा। अब जो है चेक करते हैं कोई एरर मैरर तो नहीं है। देखिए वो फील्ड यहाँ पे शो नहीं हो रही क्योंकि वो हिडन है। अब इस आईडी को वो फाइंड करेगा, उसके अंदर दोबारा वैल्यूज पुट करेगा और मैसेज शो करवाएगा सक्सेसफुली अपडेटेड अपडेटेड। अब मैं इसको सेव करता हूँ और दोबारा वो रीडायरेक्ट हो जाएगा शो के फंक्शन पे। तो ये कुछ हमें चाहिए था, ऐड नहीं करना, सॉरी, यहाँ पे मैं अली की जगह साथ हाइफन लगा के अली 2 कर देता हूँ। अपडेट के बटन पे क्लिक करता हूँ, यूज़र सक्सेसफुली अपडेटेड, और ये अली 2 हो चुका है। तो अब हमने अपडेट का फंक्शन भी परफॉर्म कर लिया।